ओरिजिनल रहने में इंसान का ज़्यादा फ़ायदा है ना कि फ़ेक रहने में। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये कोई डेली व्लॉग नहीं है और आज 24 जनवरी है। मैंने सुबह से किसी तरह की कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। ठंड ज़्यादा है और बच्चे को संभालने में आप सब जानते हैं, अगर मौसम सही नहीं है तो बच्चे को संभालने में कितनी दिक्कत होती है। तो मैं आज अपने व्लॉग्स वगैरह देख रही थी, पिछले व्लॉग्स के कितने व्यूज़ हैं, क्या है। तो एक कमेंट मुझे दिखाई दिया एक पिछले डेली व्लॉग में। विष्णु जी हैं कोई, उनका कमेंट आया कि ना आपने कभी अपना यूट्यूब पर इंट्रोडक्शन दिया, ना आपके साथ कोई रहता है और ना ही आपकी कोई फैमिली है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच विष्णु जी, आपने सवाल पूछे। सवाल पूछे जाते हैं तभी जवाब दिया जाता है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल की शुरुआत एक मजाक में की थी और ये चैनल लगभग 1.5-2 साल पुराना हो चुका है। कभी शॉर्ट्स वीडियोस, स्टार्टिंग में अपना फेस भी मैंने नहीं दिखाया था बहुत दिनों तक। ऐसे ही कुछ भी, बस लड्डू के साथ थोड़ा बहुत यूट्यूब पर डाल दिया, बस यही सब था। और कुछ किचन रेसिपीज़ वगैरह हैं और थोड़े बहुत व्लॉग्स हैं। चैनल अभी इतना ग्रो नहीं है, आप जानते हैं। और रही इंट्रोडक्शन की बात, तो मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं हरियाणा से हूँ। मेरी टोन और मेरी लैंग्वेज से आपको पता चल ही जाता है। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में रोहतक से। और यहाँ पर मेरी शादी हुई है लगभग 4 साल पहले दिल्ली में राकेश जी के साथ। हमारा एक बच्चा है लड्डू, आप डेली व्लॉग्स में मेरे साथ लड्डू को देखते ही हैं। और व्हाट डू यू मीन बाय कि फैमिली साथ नहीं रहती। मेरे हस्बैंड यहाँ पर जॉब करते हैं और हम अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, मैं और मेरा बच्चा। यही होती है ना फैमिली, कि आप अपने हस्बैंड के साथ, जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ, अपने बच्चों के साथ रहो। क्यों विष्णु जी, आप भी यही करते होंगे, अपनी फैमिली के साथ ही रहते होंगे। तो मुझे बहुत चुभा ये कमेंट कि व्हाट डू यू मीन बाय कि फैमिली के साथ नहीं रहते हो, फैमिली नहीं है। मुझे तो लगता है मेरी फैमिली शादी के बाद यही है कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चा हैं, यही फैमिली है। और रही, हाँ, मैंने लोगों की तरह अपना फर्स्ट व्लॉग से जो बनाते हैं इंट्रोडक्शन व्लॉग, मैंने वो शूट नहीं किया। जैसे मैंने बताया कि चैनल ऐसे ही मजाक मस्ती में स्टार्ट किया था कि सारा दिन अकेले रहते हो और मेरे हस्बैंड मुझे हर तरह की छूट देते हैं और मुझे अपनी लिमिट्स का भी बहुत अच्छे से पता है। और लड्डू देखिए मुझे कैसे तंग कर रहा है। तो यही फैमिली होती है विष्णु जी। बाकी सब तो आते जाते रहने वाली बातें होती हैं कि कोई आपकी ज़िंदगी में कोई और आया, नहीं आया, और ये सब चलता रहता है। बाकी मेरा यही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। हाँ, मेरी फैमिली को अभी पता नहीं है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ यूट्यूब पर। मेरे हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हमारी बहुत अच्छे से बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारी जमती है। यही बोलते हैं ना हम अपनी लैंग्वेज में कि भाई हमारी तो बहुत बढ़िया बनती है। तो मेरे हस्बैंड की और मेरी बहुत अच्छी बनती है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जिसमें मेरे 2 भाई हैं, एक मेरे से बड़े हैं, एक मेरे से छोटा है। मेरे चैनल पर, मेरे व्लॉग्स में किसी भी तरह की वल्गैरिटी नहीं है। मेरे भाइयों को भी पता है कि मेरा चैनल है और शायद हो सकता है वो वीडियोस वगैरह और व्लॉग्स वगैरह भी देखते हों। इवन उन्हें पता है, बट फिर भी मेरे चैनल पर किसी तरह की वल्गैरिटी नहीं है। मेरी मम्मी को भी पता है, मेरी मम्मी तो कमेंट्स भी करती है क्योंकि उनका मानना इसमें कोई गलत नहीं है। आपको अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ गलत नहीं है। और मैं ज़ोर से इसलिए बोलती हूँ, कुछ तो हम हरियाणा के बोलते ही इतनी ज़ोर से हैं और कुछ मैं अपने फ़ोन के साथ माइक यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे पास किसी तरह का कोई फ़ोन में अटैच करने के लिए माइक नहीं है और मेरी आवाज़ भी ज़रा ज़ोर से है क्योंकि हम हरियाणा से हैं और हरियाणा वालों की आवाज़ ज़रा ऐसे ही होती है। सो ये ना सोचे कि ये रियल नहीं है, फेक है। अगर आप ज़ोर से बोल रहे हो तो आप फेक नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेक हो, नहीं। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और जैसे जैसे फैमिली, यूट्यूब फैमिली बड़ी होती है, वैसे वैसे आपको बताने में भी लगता है कि हाँ, ये मेरी स्टोरी है। मेरी मम्मी है, मेरे पापा जी ने, मेरे फादर साहब नहीं हैं, वो हमारे बीच अभी नहीं हैं। तो यही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसे आप मेरा फर्स्ट व्लॉग ही समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन वीडियो ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमारा अपना घर है,
ये घर कोई एक फ्लोर का नहीं है, ये पूरे 5 फ्लोर का घर है। और जिसमें एक फ्लोर पर 2 कमरे हैं, किचन है, वॉशरूम है। और जो स्टेयरकेस की स्पेस है ना, वो भी एक रूम जितना स्पेस है जो स्टेयरकेस का स्पेस होता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें पूरे 5 फ्लोर में मेरा ही सामान है, नहीं। और भी बहुत सारा जो इसके दादा दादी का सामान है, मेरे जेठ जेठानी जी हैं, लड्डू के ताऊ ताई जी हैं, उनका सामान है, बहुत सारा सामान है, बहुत सारा। बट स्टोरी को आगे तब बढ़ाए ना जब यूट्यूब फैमिली बड़ी हो, या फिर मुझे लड्डू के साथ सही में इतना टाइम नहीं मिल पाता, या फिर जिस तरह से मेरा चैनल आई थिंक स्टार्ट हुआ था उस वजह से भी शायद मैं नहीं बता पाती। बट अभी के लिए स्टोरी इतनी ही है कि हम यहाँ रहते हैं, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड एक बहुत अच्छी कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं हम लोग। और यही मेरे हस्बैंड की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि हमें किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। जबकि हमारी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरी शादी जब हुई थी तब से ही मेरे हस्बैंड फाइनेंशियली स्टेबल हैं और बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को चला रहे हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं, किसी से हमें ये नहीं है कि हमें पैसों की ज़रूरत होगी या फिर नहीं। क्योंकि जब आपको किसी से पैसे लेने की ज़रूरत आ जाती है ना, तो आपकी आज़ादी भी छिन जाती है। ये बात बहुत सच है। आप अपने फ़ैसले नहीं ले सकते हो, और अपने फ़ैसले लेने बहुत ज़रूरी होते हैं इंसान के। देखिए, ज़िंदगी ना एक ही बार मिलती है, अगर वो भी ना जी जाए तो फिर क्या फ़ायदा। हमारी हरियाणा में ना एक कहावत है, मम्मा के घर थोड़ी आए हैं, नहीं जो दोबारा आ जाएंगे। नहीं जी, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और इसे अपनी मर्जी और अपने हिसाब से जीना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इंसान को अपने लिमिट्स का पता होना चाहिए। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ की जो लड़कियां होती हैं, आई थिंक उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। मेरे फादर साहब आर्मी में थे, ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। घर में 2 भाई, एक मेरे से बड़े, एक मेरे से छोटा है। तो मुझे अपनी लिमिट्स का पता है कि अगर मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो मेरी लिमिट्स क्या हैं। क्योंकि इन वीडियोस को ऑब्वियस है मेरे भाई भी देखते हैं, मेरे व्लॉग्स को मेरे भाई भी देखते हैं। तो मेरी व्लॉग्स में किसी तरह की वल्गैरिटी नहीं है कि कल को मेरे इन लॉज को भी अगर पता चले कि ये व्लॉग्स वगैरह सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बनाती है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, कोई उंगली ना उठा सके। क्योंकि मैं इन चीज़ों को साथ लेकर चलती हूँ कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे चैनल पर किचन रेसिपीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी। आप नोटिस कीजिएगा कि मेरे चैनल पर जो है ज़्यादा किचन रेसिपीज़ हैं। हाँ, बस लड्डू के साथ मुझे इतना मौका नहीं मिलता, और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा मॉड्यूलर किचन नहीं है कि बहुत अच्छा सेटअप है। एक एक मैंने फैंसी चीज़ें ली हुई हैं, और सिर्फ किचन रेसिपीज़ के लिए नहीं। मैं जो हूँ ऐसे ही हूँ। ओरिजिनल रहने में इंसान का ज़्यादा फ़ायदा है ना कि फ़ेक रहने में। तो अब से प्रॉमिस है कि जब भी व्लॉग्स आएंगे उसमें मैं अपनी स्टोरीज़ आपके साथ स्टार्टिंग से ज़रूर शेयर करूँगी, आई प्रॉमिस। तो प्लीज़ मैं अपनी स्टोरी शेयर कर सकूँ, इसके लिए मेरे व्लॉग्स को देखिए। सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आई होप विष्णु जी आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। नो हेट, ये सिर्फ एक जवाब था। थैंक यू सो मच।